अपार बंदो परमानंदमय समय सारे अवतार। नाटक स्वर में बंद द्वार और इसके 9 छंद हो गए हैं। 10 11वां हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ 11वां। हो गया अरे भैया अभी नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। 11वां जब तक ज्ञान है तब तक वैराग्य। हाँ ये हाँ ठीक है मैं इसे 11वां समझ रहा। ठीक है देखो पहले अपन इसका पाठ करते हैं। जब लग जीव सत्य वस्तु को विचार ध्यावे तब लग भोग सोनादासी शरण भोग अविनाश की दशा में जात अनुभव करते विषय भोग में मगन स्वामी ताकि जीव भोग सौदास सो संकीर्ति अभंग है। मुक्ति साधे यही मन चक्र तो कटौती माही गंग। देखो क्या कह रहे हैं, जब लग जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे। जीव जो है जब तक मैं शुद्ध वस्तु हूं ऐसा जो जानता है उसका चिंतन करता है विचार करता है और निरंतर उसी की उसे खुमारी रहती है ऐसा समझना। भले ही बाहर के काम करता रहे लेकिन खुमारी एक अपने निरालंब चैतन्य वस्तु है, ज्ञानानंद स्वभाव है, अभेद अखंड है, अरूपी है, महामहिम है, ऐसा उसके ज्ञान में खुमारी रहती है, चित्त में खुमारी रहती है अपने आत्मा के प्रति। तब तक वो उसके भोगों से उदासीनता रहती है ऐसा आशय है। और ये रहती तब है जब उसकी उसे श्रद्धा हो, ज्ञान हो। ख्याल में आया ना, ऐसी में वस्तु। देखो जैसे वो नाटक वगैरह में या ये अपना जो सीरियल और फिल्में वगैरह जो होती है इन सबको अपन नाटक ही कहें। तो इसमें जैसे जो भी व्यक्ति है वो स्वांग बनाता है, स्वांग बनाते रहने पर भी उसे प्रतीति अपने बारे में क्या है, ये स्वांग में हूं या स्वांग से मैं रहित हूं। स्वांग से मैं रहित हूं, मैं फला व्यक्ति, ठीक है, ऐसा जानता हुआ वो उस स्वांग को साधता है। जानना है ना, ऐसे ही कोई ज्ञानी जीव ऐसा निरंतर जानता हुआ कि मैं फला वस्तु हूं, ऐसी चेतन वस्तु हूं, वो कर्म के उदयजन्य बाहर की उपाधियों को साधता है। साधता मन बुद्धिपूर्वक साधना करता है ये नहीं, पर उन रूप से वो बरतता रहता है लेकिन उनमें अपने पने की श्रद्धा नहीं होती है। आया कि नहीं आया?
तो उनमें अपने पने की श्रद्धा नहीं होती है, इसका मतलब वो उससे उदासीन है। इससे जो कर्म की बलजोरी में वो उन उपाधियों को साधता है, उन उपाधियों में उसे अपनत्व नहीं है ना। जब अपनत्व नहीं है तो उसमें उदासीनता ही रही ना, उसकी रुचि नहीं रही ना। आया कि नहीं आया? जैसे वो नाटक करने वाला केवल दूसरों का मनोरंजन करना उसका वो है और उससे अपना पेट पालना, ये उसका प्रयोजन है। उसी प्रकार से कर्म के उदय में जो बाहर के ये सब कार्य चल रहे हैं उनमें लगे रहना, इतना ही उसका प्रयोजन है। लेकिन ये मेरी वस्तु है ऐसा नहीं है उसको, ऐसा आशय। तो जब लग जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे, तब लग भोग सो उदासी सर्वंग है। देखो शुद्ध वस्तु के भी दो अर्थ होते हैं। शुद्ध वस्तु का मतलब एक तो परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य माने जो देहादिक है ना, ये स्पष्ट रूप से परद्रव्य है ना ये, तो इनसे मैं भिन्न हूं, लेकिन मैं अपने भावों से अभिन्न हूं। ऐसा पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशन में, पर द्रव्य भावों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा द्रव्य न्यारा है और जो मेरी पर्याय होती हैं वे मेरी ही हैं, मैं ही उन पर्यायों को परिणमता हूं। ठीक है, लेकिन मैं अन्न की पर्याय रूप नहीं परिणमता हूं, देह की पर्याय रूप नहीं परिणमता हूं, कर्म की पर्याय रूप नहीं परिणमता हूं। परिणमता हूं माने इनको करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं देह की क्रिया करने वाला, मैं कर्म की क्रिया करने वाला। आया कि नहीं आया? ऐसा अपने को इससे भिन्न करके और अपने गुण पर्यायों से अपने को अभेद जानना, एक शुद्ध शब्द का अर्थ ही है। क्योंकि इसमें अपनी सत्ता गर्भित है ना, काय में ऐसा विचार करने में। ऐसा विचार किसको आ गया? जो अपने को अपना अपनी सत्ता को स्वीकार करता है, मैं निरालंब वस्तु। तो इसका मतलब उसके द्रव्य दृष्टि है ना, इसका मतलब द्रव्य दृष्टि का होना ही शुद्ध वस्तु का विचार है। बोलो समझ में आया? इस प्रकार से बिल्कुल पर से अलग, मैं इसकी क्रिया को करने वाला नहीं, ये क्रिया मेरी नहीं, और इसकी क्रिया से मुझे कुछ लाभ हानि नहीं, मैं इसको जानने देखने वाला ही, ऐसा आशय है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आया? और जो अपनी सत्ता को जानेगा तो अपने शुद्ध शुद्ध भावों को जानेगा, परिणामों को जानेगा, तो उस अशुद्ध और शुद्ध परिणामों को जानेगा तो शुद्ध परिणाम तो मेरे हैं लेकिन अशुद्धता मेरी नहीं है, ऐसा भी जानेगा ना, क्योंकि दृष्टि उसकी कहां पर है? सीधी बात है। तो इस प्रकार से भी उसे शुद्ध कहा जाता है, तो शुद्ध वस्तु का विचार है उसका। और जब तक ये शुद्ध का विचार उसको है, ऐसा वो जानता है, ऐसा देखता है, ऐसा अनुभवता है, ऐसी श्रद्धा है, तो इसका मतलब उसकी जो बाहर की उपाधि जन्य जो क्रियाएं कार्य हैं उसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, उदासीनता है, ऐसा आशय। तो शांति से समझना पड़ता है। कोई ये नहीं है कि भैया ये भोगों से उदासी हमारे वो संत बन गया या कुछ नहीं, मैं सब छोड़ छाड़ दिया, ये संत बन गया। हाँ जी हाँ जी। एक बात, अब दूसरी बात, भोग में मगन
तब ज्ञान की जगत ना है। देखो आ गया ना, जब भोगों में मग्न है, ये लक्षण है भाई, इनको पहचानना है। भोग में मगन तब ज्ञान की जगन ना है। अगर भोगों में उसकी रुचि है, भोगों में लीनता है, भोगों में आनंद मानता है, उसे भोग, वो दुखरूप भाव है, भोग का जो राग है, तत्संबंधी राग है, वो दुखरूप भाव है, ऐसा जब तक नहीं मानता तब तक उसके ज्ञान की जगन नहीं है, माने उसके ज्ञान जगा नहीं है, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। भले ही बाहर से वो ये सब क्रियाकांड करता हो, ध्यान में आया। देखो ऐसा अनेक ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, कुछ गुरुदेव जी ने भी ये कहा है तो भाई देखो, अटकने के बहुत साधन है, ठीक है। जैसे कई लोग तो दूसरों को दिखाने के लिए धर्म करते हैं कि हमें लोग धर्मात्मा समझे, हमें लोग धर्मात्मा समझे। तो बोलो, वो धर्मात्मा है? हम ऐसा बना बना लें, ऐसा बना, पुण्य की वजह से बन जाता है। अब उनकी वैसी रुचि है, हम इसका त्याग कर दें, हम इसका त्याग कर दें, ध्यान में आया। तो वो तो परद्रव्य को भोगने जैसा ही है, उसमें ज्ञान की जगत नहीं है, क्योंकि वे ख्याति के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, इसके लिए वे करते हैं। तो इसलिए वो भोग में मगन है, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष में बाहर में भोग भोगते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन तो भी भोग में मग्न है। अभी मैं ये पुस्तक रखी थी यहाँ पे, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, वो पढ़ रहा था मैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें मैंने बताई थी पहले, और मैंने उसमें निशान भी लगा दिए। तो तुम भी पढ़ो तो उनको विशेष तौर पर पढ़ना, तो तब तो मैं समझ में भी आया कि हाँ वास्तव में ये नोट करने लायक बात है। उसमें एक ये आया है कि गुरु को परीक्षा करके स्वीकार करो, सच्चा गुरु कौन है। और वहां स्पष्ट ये दिया है कि देखो भाई, वास्तव में जो सच्चा साधक होता है, तो सच्चा साधक पना तो अंतरंग का है। क्या कहा? सच्चा साधक पना काय का है? अंतरंग का है। बाहर में तो वो दिखाई नहीं देता। बाहर में तो हमारे यहाँ गुरु उसको कहते हैं जो 28 गुरुओं का पालन करता है। तो उन्होंने यही निर्देश दिया है कि तुम 28 मूल गुणों के द्वारा उनकी परीक्षा करना। अगर उनके 28 मूल गुण हैं, उनके प्रति वे गंभीर हैं, दिखाने के लिए नहीं, तो वे गुरु के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। और अगर उनमें 28 मूल गुण नहीं है, तो गुरु नहीं, तो वो गुरु नहीं है। कल अपनी श्रावक की बात चल रही थी ना, तो श्रावक 3 प्रकार के, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक, और एक साधक श्रावक। कहाँ पढ़ा? तुमने बताया था कीर्तन में। अच्छा, तो पाक्षिक श्रावक कौन है? जिसके 8 मूल गुण। तो मैंने उसके बारे में अभी फिर देखा, फिर पढ़ा, क्योंकि वो बातें बिल्कुल अपने को पक्की करनी है ना। तो 8 मूल गुण हमारे कोई 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। फिर उसमें और दिया कि जिसके स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, 5 पापों का। हाँ जी, हाँ जी।
स्थूल कुशील सेवन का त्याग, स्थूल परिग्रह का त्याग। सामान्य श्रावक माने तो उसको परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करने में रुचि नहीं, ये परिग्रह का त्याग हो गया। और अनावश्यक वो झूठ नहीं बोलना, अनावश्यक अरे जीवों के प्रति करुणा भाव रखना इत्यादि इत्यादि, ये सब सहज में ही जो चौथे गुण स्थान वृद्धि होता है ना, उसको ये सब सहज में ही होता है, ऐसा परिणाम उसको होता ही होता है। तो वो उसके प्रति गंभीर है ना, उसे दिखावा थोड़ी करना। और नैष्ठिक श्रावक किसको कहेंगे? हाँ, जो प्रतिमा धारण किए हुए है उसको नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। और साधक श्रावक किसको कहते हैं? कल जो बताया था, साधक श्रावक वो होता है 12 व्रत के अति चार पण पण न लगावे, मरण समय संन्यास धार, तस दूस न शावे। ये साधक श्रावक माने जो संलेखना धारण करने वाला है, वो साधक श्रावक कहा जाता है, ऐसा आगम में दिया। ठीक है। और उसी में उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में ये भी कहा कि व्यवहार निश्चय का साधक है, ऐसा कहा। अब गुरुदेव जी कहते हैं व्यवहार और निश्चय साथ साथ होते हैं, व्यवहार से निश्चय नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है ना। अब दो बातें हमारे सामने आ गई। अब कौन सी बात सत्य है? कि दोनों बातें सत्य हैं। वहां व्यवहार क्या कहा उन्होंने? ये लिखा है कि शास्त्र का व्यवहार, शास्त्र का व्यवहार माने भगवान की जो आज्ञा है वो व्यवहार है, उसका अभ्यास करो तो तुम्हें निश्चय की प्राप्ति हो। और शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो हमें सच्चा देव क्या है, सच्चा गुरु क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चा शास्त्र क्या है, उससे उससे ही हो गया तो होगा। हम यथार्थ स्वरूप को समझेंगे तो हमारा कार्य होगा ना। तो इस प्रकार से ये बात कही गई। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जो दिखाने के लिए करे या किसी का दूसरा और कोई प्रयोजन है, हमें तो इनका विरोध करना है सोनगढ़ वालों का, हम तो इसलिए बने हैं, हम तो दूसरों को ठीक करने के लिए बने हैं, दूसरों का कल्याण करना है। तो वे साधु नहीं, तो कोई अभिमान से, कोई द्वेषवश है, और कोई ऐसे नहीं, भैया ठीक है क्या करें, कोई अपने परिवार में पूछता नहीं है तो जावे खत्म। शरीर साथ नहीं दे रहा है भैया तो क्या करें, तो ब्रह्मचारी बन जाओगे, ये बन जाओगे, ये दीक्षा ले लो, फलाना चलो बन, समाधि ले लो। तो ये सब क्या है? इनमें सच्चा गुरु बना नहीं है, ऐसा समझ। हाँ जी हाँ। और वो भले ही वो भोग करता हुआ दिखाई नहीं दे, लेकिन वो भोगने ही वाला है। तो अभिप्राय पड़ा ही हुआ है। हाँ, ये समझना। तो यहाँ कहते हैं भोग में मगन, 180 पेज पर, तब ज्ञान की जगनना है, भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात्व अंग है। वो तो मिथ्यात्व का ही अंग है, भोग की अभिलाषा रहना। ताते विषय भोग में मगन सो मिथ्यात्वी जी, माने किसी भी प्रकार की लालसा रखना, अभिलाषा रखना परद्रव्य की, उसका नाम भोग समझना। ताते विषय भोग में मगन सो मिथ्यात्वी जीव, भोग सो उदास सो समिति अभंग है। जिसे भोग में रुचि नहीं रही, जो
अपनी परिणति में जो प्रकृतियों से संबंधित इच्छा है, अभिलाषा है, उसको दुख मानता है, उसे पाप मानता है और अपने स्वभाव को साधना चाहता है, अपने सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो संकिति है, ऐसा आशय है। भेद जिसे भेद विज्ञान है, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना ये सब नहीं जान सकता है। ऐसी जान भोग सो उदास है मुकति साध है, यह मन चंग तो कठौती माने गंग। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में, तो उसको यहाँ कहा। इसका बहुत गंभीर अर्थ है। देखो, ऐसो जाने, ऐसी जाने भोग सो उदास है मुकति साध। मुक्ति की साधना माने क्या? मुक्ति की साधना माने मोक्ष मार्ग। क्या कहा? मुक्ति की साधना माने, अच्छा, मोक्ष मार्ग। अब मोक्ष मार्ग माने निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब जो इस प्रकार से करता है, इस प्रकार से अपनी इसको साधता है, भूख से उदास होकर के, जितनी अपनी शक्ति प्रमाण जैसे जैसे साधता है और जितना उसको बढ़ता जाता है, तो फिर बाहर के व्रत तप शील संयम इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, तो अपने आप ही प्रकट होने वाले हैं। माने उनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। अपने अंतरंग में यदि शुद्धता प्राप्त कर ली है, भोगों से उदासीनता है, तो उसे मोक्ष मार्ग सकता है। उसका मन चंगाई है और कठौती में गंगाई है उसको। क्यों? लोग कहाँ जाते हैं? गंगा नहाने के। काय के लिए? कि सब हमारे पाप छूट जाएंगे, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो जैसे वे वहां जाते हैं और कोई सोचे भैया अपना मन पवित्र है, कोई ऐसा सोचे कि हमारा तो मन ही पवित्र है, हम तो पाप आप कुछ करते नहीं है, ठीक है, तो हमें गंगा जाने की क्या जरूरत है? कोई तीर्थ विरथ करने की क्या जरूरत है? मन पवित्र है ना, तो हमारा तो मन पवित्र है, तो यही हमारी कठौती में ही गंगा है, ध्यान में है ना। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो बाहर के क्रियाकांड में नहीं उलझता है। वो क्रियाकांड तो भूमिका अनुसार अपने आप ऐसा राग होगा ना, तब होगा। आया कि नहीं आया ख्याल? वैसे भूमिका अनुसार मैंने चौथे गुण स्थान में राग कैसा है, पंचम गुण स्थान में राग कैसा होगा, छठवें सातवें गुण स्थान में राग कैसा होगा, तो जैसा राग होगा वैसी क्रिया होगी। और राग अपना है नहीं, चाहे वो चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे पांचवें गुण स्थान वाला हो, चाहे छठवें सातवें गुण स्थान वाला हो। ज्ञानी तो उस राग का ज्ञाता ही है ना, और बाहर का क्रियाकांड है वो उसका भी ज्ञाता ही है ना। बोलो ओम प्रकाश। ठीक है, तो उसकी गंगा कौन सी है? कि उसकी गंगा तो अपनी अंतरंग में ही है, वो तो अपने में ही सीमित हो गया है। इसका मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा। बोलो ओम प्रकाश, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अच्छी बात है, अब विचारवान पुरुष हो और विचार करना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात। वो तो उन्होंने लिखा है, क्या नाम को, श्रीमद जी ने, कर विचार तो पाम। जो विचार करता है वो प्राप्त करता है। अपन सब विचार ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? अपन विचार कर रहे हैं तो प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। इसीलिए उसमें
पद्मनंदी पंचविंशत का उन्होंने लिखा, अच्छा देखना। तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन जो तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता, इसने जिनवाणी माता की बात को सुना है या पढ़ा है या अभ्यास किया है प्रीति चित्त से, है ना, तो निश्चित सब अवैध भव्य भाव निर्माण भावी, वो निश्चित रूप से भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो एक विचार करना भी उसी श्रेणी में आता है, माने जिसको इसकी प्रीति होगी वही तो इन बातों में विचार करेगा। विचार करना माने परीक्षा करना, ऊहापोह करना, तर्क करना, ऐसा समझना। अब यहाँ इसका अर्थ दिया है, देखो, जब तक जीव का विचार शुद्ध वस्तु में रमता है तब तक वह भोगों से सर्वथा विरक्त रहता है। अब उसका अर्थ मैंने सब पहले ही बता दिया आपको, है इनके इन शब्दों पे क्या है, देखो बातें जो लिखी रहती हैं तो हम शब्दों को न पकड़ें, तो भाव पकड़ें, पर शब्दों का जो भाव क्या है, अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को पकड़ना। क्योंकि अपन सीधे सीधे शब्दों का अर्थ पकड़ेंगे तो अपने को समझ में मैंने फिर अपन एकदम अरे ठीक है साहब, हाँ, पर हम किसको माने किसको नहीं माने, क्या करें क्या नहीं करें, ये तो सब तो हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, बेकार की बातें हैं ये। ऐसे ही लगेगा ना। तो तब तक वह भोगों से विरक्त, सर्वथा विरक्त रहता है। बस शुद्ध वस्तु में विचार, तो शुद्ध वस्तु का अर्थ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। विचार माने वहां सम्यक ज्ञान होगा, जिसको भेद विज्ञान होगा, भेद विज्ञान का अभ्यास जो जीव की परिणति करती होगी उसमें उसे रुचि होगी भेद विज्ञान में, तो वो वस्तु का ही विचार है। आया क्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे वो भरत चक्रवर्ती हैं, रामचंद्र जी हैं, तो वे जब मतलब रो रहे हैं या ऐसा, वो अपने भाई के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, रावण के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हैं? सब सीता को वो ले गया है, रावण ले गया है, तो उन्होंने मीटिंग मीटिंग की होगी कि नहीं की होगी, अपने जो उनके सहयोगी होंगे उनको सबको बुलाया होगा कि नहीं बुलाया होगा, जो उनको प्रति अनुराग रखते थे, उनकी मित्रता जिनसे थी, हनुमान जैसे लोग, सुग्रीव जैसे लोग, तो उनको बुलाया हुआ कि नहीं बुलाया, सब उनके मित्र थे ये। आया समझ में, ये अन्य मत वालों की तरह वैसे अपने यहाँ नहीं माना गया है। तो हनुमान भी रावण के रिश्तेदार थे, पढ़ोगे तो पद्म पुराण से पता चलेगा, तो इसलिए, लेकिन रामचंद्र जी के मित्र थे और उनके रिश्तेदार थे, और इसलिए हनुमान को, क्योंकि हनुमान ने पूरा वहां का भूगोल मालूम था कि कैसे पहुंचा जाएगा क्या होगा, और शक्ति संपन्न भी थे क्योंकि वे कामदेव थे, तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, तो वे जा सकते थे, इसलिए उनको भेजा गया था। तो वे कोई ऐसा नहीं है कि वो जैसे उन्होंने दो प्रतिमाएं बना दी, एक राम की एक सीता की एक लक्ष्मण की, और उसके चरणों में बैठे हैं हनुमान और वो बंदर जैसा मुंह बना करके, ऐसे हनुमान नहीं थे, वो मित्र थे उनके। तो ये सब जो रामचंद्र जी का जो वो था, मुझे कहना ये था, तो बोलो उनको भोगों से उदासी थी कि नहीं थी, पर दिख क्या रहा है बाहर में, भोगों में रहती है। तो वो नहीं 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 साहब, अभी तो ये भोगों में है ना, तो इसलिए अभी जो है इनको उदासीनता नहीं है, तो इनको ज्ञान नहीं है, ऐसा मानना क्या मान, ऐसा नहीं मानते। तो ये तो अंतरंग की दशा है, और उस अंतरंग की दशा को हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो अंतरंग दशा हमें प्राप्त होगी, इसलिए हम उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये दूसरों की होगी, हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है। क्यों समझ रहे हैं हम उसको, हाँ,
देखो लोक में हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए, दूसरों क्या होगा है? किसी को सराफे का काम सीखना हो तो भैया अब तो ये तो सराफे का काम करने वाले ये लोग हैं, हमें क्या करना, हमें क्या करना, हम घर के लिए सीखें या वहां बैठ भी जाए सराफे के काम के लिए। कोई भी धंधा अपन करेंगे तो इसकी इंक्वायरी वगैरह करते हैं कि नहीं होती है, हमें कौन सा काम करना चाहिए, क्या है, ठीक है, अपनी रुचि के अनुकूल हो, सब बातें हों, या कौन सा काम सीख सकते हैं, हमारी बुद्धि कैसी है, तो वो अपने लिए करना है इसलिए। तो ऐसे ही हम इन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ रहे हैं, अथवा तो उसको अ, करणानुयोग का अभ्यास कर रहे हैं या छेड़ाला पढ़ रहे हैं, तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? अपनी अंतरंग, अपनी परिणति को जानने के लिए, हमारी ऐसी परिणति हो इसके लिए, ये समझना। केवल दूसरों के मनीषा में लिखा मोक्ष प्रकाश कि दूसरों के गुण और गुण के परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं अपन, इनका स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। सातवां अधिकार का अंत में लिखा है ना उन्होंने कि भाई ये ऐसा, इसको पढ़ पढ़ करके तुम दूसरों के दोष मत देखना, लिखा है ना। तो उसके लिए नहीं है भैया कि ये ऐसा है कि नहीं, ये ऐसा है कि निश्चयभाषी है कि व्यवहाराभासी है। अरे उसको इसलिए पढ़ना है कि ये दोष मुझ में तो नहीं है, मुझे सच्ची दृष्टि कैसे हो, इसके लिए पढ़ना ऐसा। हाँ इससे स्पष्ट है। कहाँ पहुंच गए? और जब भोगों में लीन होता है तब ज्ञान का उदय नहीं रहता। ये तो ज्ञान करा रहे हैं वो शास्त्र तो हमें, क्योंकि भोगों की इच्छा अज्ञान का रूप है। इससे स्पष्ट है कि जीव भोगों में मग्न होता है वह मिथ्यात्वी है, और जो भोगों से विरक्त है वह सम्यक दृष्टि है। देखो जो सम्यक दृष्टि होता है ना, तो अपन ने ये पहले से ही जाना हुआ है कि सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ठीक है। और सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो जीव चेतन वस्तु है ना, उसकी परिणति का, निर्मल परिणति का नाम सम्यक दृष्टि है। किसको कहेंगे सम्यक दृष्टि? निर्मल परिणति। इस देह को कहेंगे या देह से जीव है उसको कहेंगे, कि जीव को ही कहेंगे सम्यक दृष्टि? जीव को ही जीव को ही कहेंगे, जीव की ही परिणति को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि कोई देह की क्रिया से नहीं होता है, जीव की अवस्था ही है, ठीक है। अब वो जो सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन है, वो परिणति सम्यक दृष्टि है, उस परिणति में सम्यक दर्शन है, तो उस सम्यक दर्शन के 8 अंग होंगे क्या नहीं होंगे? तो उसमें निर्वांछकपना होगा क्या नहीं होगा? इसका नाम भोगों से उदासीनता है। इधर से भी अपन ऐसा विचार करें क्या मैं, तो यहाँ तो उसका ज्ञान कराया है अपनी परीक्षा करने। तो इससे स्पष्ट है कि जो जीव भोगों में मग्न होता है वह मिथ्यात्वी है, और जो भोगों से विरक्त है वह सम्यक दृष्टि है। और देखो अपन ने वो एक वो भी पढ़ा है, भजन है ना, मैं चारों तरफ से आपको बताता हूँ, वो दौलत राम जी साहब का है, चिन मुहूर्त द्रगधारी की मोह रीत लगते हैं ना पंडित। चिन मुहूर्त द्रगधारी का मतलब क्या होता है? चिन मुहूर्त मतलब चेतन वस्तु, द्रग मतलब देखने जानने वाली वस्तु। हाँ, चिन मुहूर्त द्रगधारी, द्रग माने दृष्टि, दृष्टि को धारण करने वाला। कौन सी दृष्टि को? चैतन्य की मूर्ति, अर्थात जिसका ऐसा अभिप्राय हो, ऐसी दृष्टि हो कि मैं चैतन्य की मूर्ति हूं। इसका मतलब है चिन्ह मुहूर्त दृगधारी, चिन्ह मुहूर्त दृगधारी की वो रीति लगते हैं अटापट, बड़ी अटपटी रीति है वो। कौन सी रीति है?
तो उसके लिए रमत अनेक सुरन संग। देव में होता है ना, देव पर्याय, सब में दृष्टि होते हैं बहुत से देव। तो रमत अनेक सुरन संग, सुरन माने अप्सराएं। जैसे वो इंद्र होता है ना, एक इंद्र 100 धर्म इंद्र, तो ऐसा मैंने दूसरों से सुना, बहुत पढ़ा नहीं है। हमारे पूज्य दादा भी ये बात बताते थे और गुरुदेव जी के मुख से भी सुना है। जैसे यहाँ पे 96,000 रानी चक्रवर्ती की होती हैं, ऐसे उसकी जो अप्सराएं कितनी होती हैं, उसके जीवन में जाने कितने नील, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये तो पढ़ने पड़े होंगे ना, तो करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, फिर नील आता है, खरब की बात नील आता है ना, 10 खरब। हाँ, कितनी नील अप्सराएं उसके जीवन में आती हैं। दो सागर की उसकी वो आयु होती है, तो इतनी अप्सराओं को भोगता है। वो 100 धर्म जो विमान है, उस विमान में जितने असंख्यात देव देवियां हैं, उनका एक अधिपति है, मुखिया है वो। कितनी देव देवियां आती हैं उसके, तो वहां लिखा है रमत अनेक सुरन संग, 35 परिणति तेनित हटाटी। लेकिन वो जो परिणति उसकी होती है, 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, तो भोगने की जो परिणति है, वो जीव द्रव्य है ना, स्वयं सत्स्वरूप वस्तु, उसकी जो परिणति होती है, भोग रूप परिणति, वो परिणति को चाहता नहीं है, लेकिन 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव है ना, उसको छोड़ के भाग तो सकता नहीं है कहीं। ध्यान में आया, ऐसा समझना। तो वो भोगों से विरक्त है कि नहीं, उसे आत्मा की दृष्टि है कि नहीं, उसे आत्मा का विचार है कि नहीं, उसके ज्ञान की जागृत अवस्था है कि नहीं, ऐसा विचार करना। ऐसा जानकर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष का साधन करो। लेकिन इसमें कहीं स्वच्छंदता भी धारण नहीं करना भैया, है अपने को संगत दृष्टि अपन मानने लगे और अपन स्वच्छंद हो जाए कि हमारी तो भोगों की इच्छा नहीं है और भोग तो हम कर रहे हैं। आया कि नहीं आया ख्याल? इसमें निर्जर अधिकार में पहली कलश निकल गया है? ऐसा नहीं समझना कि ऐसा पढ़ करके शास्त्र में विज्ञानियों को भोग नहीं होते हो, भोग भी निर्जरा के कारण है और तुम अपने स्वच्छंद हो जाओ, है, और भोग भोगने में लग जाओ और अपने को ज्ञानी मानो। ऐसा नहीं समझना, महापाप में जाओगे, नीचे अधोलोक में जाओगे, निगोद में जाओगे, नरक में जाओगे, ये कहते हैं। इसलिए उससे स्वच्छंदता भी नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, शास्त्र का स्वाध्याय, शास्त्र के वचन वे तलवार की धार की भांति है, बराबर समझिए। हाँ, उसको समझना बहुत मुश्किल है। ये तो जीव एक पक्ष कर लेता है, निश्चयवासी बन जाएगा, व्यवहारवासी बन जाएगा, बुद्धिवासी बन जाएगा। ऐसा जानकर भोगों से विरक्त होकर मोक्ष का साधन करो। यदि मन पवित्र है तो कठौती के जल में नहाना ही गंगा स्नान के समान है। इसका अर्थ मैंने आप सबको बता ही दिया है। और यदि मन मिथ्यात्व विषय कसाय आदि से मलिन है, परिणति में विषय कसायों की वांछा, भोगों की अभिलाषा, ये पड़ी ही हुई है अभिप्राय में, तो गंगा आदि करोड़ों तीर्थों के स्नान से भी आत्मा में पवित्रता नहीं आती है, ऐसा समझना। और समय हो गया है, 40 मिनट हो गए हैं, बस इतना ही रखते हैं आगे।